लेकिन डिडक्शन में पॉलिसी में ये तीनों डेटों को ध्यान रखना है तुमको। और क्या, हाँ जैसे 80C है तुम्हारा और 80G है, डबल जी हो गया, QQB RRB हो गया, तो ये सब कुछ चीजें जो हर साल आती हैं। 80C का तो पूरा कंप्लीट करना है तुमको, इतना पहले समझ लो। उसके बाद 80G कंप्लीट करना है। 80G से तो हर साल पूछा है, अपना उठा के जो पेपर है वो देख सकते हो तुम। ठीक है ना। तो कल हम लोग बात किए थे 80C पर। C फॉर क्या था, कंट्रीब्यूशन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग आओ। अच्छा, C में कितने सेक्शन है चेक करो, 1 2 3 4 और 5। पहला क्या है भाई, C। फिर क्या है, ट्रिपल C। ट्रिपल C का कोर्स करते हो ना एक तो तुम लोग। फिर CCD है, इसको जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है 5 मिनट बाद आजकल, है ना। पहला सेक्शन क्या हो गया आपका 80C, फिर दूसरा क्या हो गया ट्रिपल C हो गया, फिर CCD, है ना। C में क्या है, C का जो सेक्शन है वो बहुत लार्ज है, बट CCD में क्या है देखोगे, कंट्रीब्यूशन है पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी में। और CCD में क्या था, 3 चीज था इसमें। क्या कह रही है, स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशन की स्कीम जो कौन चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या दूसरा क्या था, न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना। इसमें केवल 3 चीजें हैं, है ना। और CCD 2 में क्या है, इंप्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। यहां पर किसका कंट्रीब्यूशन है, इंप्लॉय का, ठीक है ना। और CCE क्या बताती है, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप कितना ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C में। तो C, मान लो C को छोड़ दो, ट्रिपल C में क्या आ गए, ट्रिपल C में आ गया कंट्रीब्यूशन कर रहे हो कहां पर, पेंशन फंड किसकी है ये, या तो LIC की या कोई और भी इंश्योरेंस कंपनी के, ठीक है ना। फिर CCD में क्या बताया गया, 3 बातें बताई गई CCD में। पहली बात क्या थी, पेंशन स्कीम किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी बात क्या था, न्यू पेंशन स्कीम। तीसरी बात क्या थी, अटल पेंशन योजना की, ठीक है। फिर CCD 2 किसके लिए था, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहां पर, NPS। NPS का मतलब क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम। और CCE क्या बताता है हमको, मैक्सिमम लिमिट बताता है, आप C में डिडक्शन कितना ले सकते हो, 1,50,000 रुपए, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं फिर। तो आज बात होगी हमारी D में। D में ये 2 हैं। पहला D का मतलब क्या है भाई, डिसीज, बीमारियां। डिसीज का मतलब क्या है भाई, कोई छोटी मोटी बीमारी। बट डबल D का मतलब क्या है, बड़ी बड़ी बीमारी। तो देखोगे अगर D की बात करोगे, ये आपका चार्ट है, आप यहां से शॉर्ट टर्म में याद कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए आइए आप इधर, देखो पढ़ना ऐसे, देखोगे डिडक्शन मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक, कब मिलेगा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। 4 बातें हैं यहां पर। पहला क्या है आपका, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरा क्या भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है, पहले से कुछ लोग होते हैं ना, हर 6 महीने में अपने हेल्थ का चेकअप कराते हैं। एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, और कोई भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए आप ये डिडक्शन क्लेम करेंगे। कौन क्लेम कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्लेम कर सकती। कंपनी क्या करेगी, अपने आप का हेल्थ इंश्योरेंस कराएगी क्या,
अपने मेंबर का करा सकती। ठीक, तो किसको कितना अलाउ है भाई? अगर इंडिविजुअल है तो उसके सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन को, है ना। अगर इंडिविजुअल है तो वो खुद का कराए या अपने स्पाउस का। स्पाउस का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स का करा सकता है एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी तो कोई भी मेंबर होगा, ठीक है। पेमेंट का मोड कैसे चेक करो? एनी मोड अदर देन कैश। कैश में आपको पेमेंट नहीं करना है, बाकी और आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोड का पेमेंट का मतलब क्या है भाई? ईसीएस होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होगा, बट आपको पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, ठीक। मतलब चेक से करो या कैसे करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखो, एनी मोड अदर देन कैश, बट पेमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात है तो उसका पेमेंट आप कैसे कर सकते हो? कैश। कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा? क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है, इसको पढ़िए आप लोग पहले आराम से। कायदे से आयुष पढ़ो, नहीं तुम्हारा हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा फिर। इंडिविजुअल के केस में देखोगे, स्पाउस का, सेल्फ का है या डिपेंडेंट चिल्ड्रन का है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बताओ भाई, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा है, उस पर जो खर्चा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम ली है, अलाउड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, अलाउड है। तो जनरल डिडक्शन जो है तुम्हारी 1, 2, 3 तीनों में मिला के मैक्सिमम कितना डिडक्शन अलाउ होगा आपको? 25,000 रुपए, ठीक। फिर कह रहा है अगर पेरेंट्स हैं तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में उनका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, ये भी क्या होगा? पेरेंट का, ये भी अलाउ है, ठीक। कितना अलाउड होगा मैक्सिमम? 25,000, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी? इंडिविजुअल की। अगर इंडिविजुअल स्पाउस का या सेल्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन का करा रहा है तो तीनों चीजों का डिडक्शन अलाउ करेगा, कितना? मैक्सिमम 25,000 रुपए। बट अगर पेरेंट का होगा तो केवल मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है, मैक्सिमम कितना? 25,000 रुपए। देखोगे अगर मेंबर्स की बात होगी, मेंबर्स क्या करेंगे? केवल मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन एचयूएफ के मेंबर्स को नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखोगे। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है? 25,000 रुपए। कोई दिक्कत यहां तक? एडिशनल डिडक्शन की बात चेक करिए आप। अगर कोई पर्सन जो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना, या सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ रहा है, देखो एडिशनल डिडक्शन व्हेन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑफ द लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन, एज कितना? 60 या मोर है, तो ध्यान रखो कि मैक्सिमम कितना है भाई? इनका भी कितना है? 25। आप 60 साल के हो या उससे ज्यादा हो, फिर भी आपको डिडक्शन कितनी मिलनी है? किस पर्पज के लिए? बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके बाद देखोगे मेडिकल एक्सपेंडिचर, अगर सीनियर सिटीजन है, उनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है और क्लेम प्रीमियम नॉट पेड फॉर सच पर्सन, और उसका क्लेम पेड नहीं किया गया, तो डिडक्शन क्लेम कर सकता है मैक्सिमम कितना? 50,000 रुपए, ठीक है। तो देखोगे कहने का मतलब ये है, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में है, मतलब 60 के नीचे है, आप डिडक्शन कितना करोगे अमाउंट का? 25,000 रुपए। उसके ऊपर हो जाओगे, एडिशनल क्लेम कर सकते हो कितना? 25,000 रुपए। तो 25 और 25 मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हो? 50। कोई दिक्कत की बात? नोट पढ़िए, एग्रीगेट पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट इन मैक्सिमम ₹50,000। तो कहने का मतलब ये डिडक्शन आपको 50,000 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगी। 25,000 रुपए किस केस में मिलेगा? जब आपका एज बिलो होगा किससे? 60 से। 60 के ऊपर वालों कितना मिलेगा? 25 एडिशनल आ जाता है। जैसे जैसे उम्र
बढ़ती जाती है। आदमी का हेल्थ क्या होता है, हाँ, डबल डी में आएंगे अब हम लोग, पढ़िए इसको आराम से। डबल डी में आओ। यहां पर आप डिडक्शन किसकी क्लेम कर रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट का। और ये मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस किसका कर रहे हैं आप, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव का, ठीक है ना। हैंडीकैप का मतलब क्या है, दिव्यांग, विकलांग। आयुष आता क्या विकलांग में, तो विकलांगता को कवर तो कर रही ना, तो कायदे से रहो, इसीलिए तो बताया जा रहा है ना, नालायक कहीं के। मतलब फ्री की कुछ भी मिलेगी, दिक्कत खत्म। मैं हूं नहीं, मैं जानता हूं। चलो आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब देखो, डबल डी किसके लिए है भाई, मेडिकल ट्रीटमेंट किसका है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो चाहे मेंटेनेंस हो, किसका होना चाहिए, वो हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव का, ठीक है। उसके बाद देखोगे इलिजिबल एसएससी कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक। अमाउंट कितना है डिडक्शन का, नॉर्मल डिसेबिलिटी 75 और सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000। नॉर्मल क्या होता है, जैसे उंगली कट गई, आंख ऐसे हो गई हो, ठीक है, ये सब, ठीक, तो ध्यान रखोगे। नहीं, वो अगर आपका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, ठीक है, तो वो जैसे आयुष है अपने यहाँ, तुम्हारी बात नहीं करें, ठीक है ना, तो वो किस में रहेंगे, सीवियर डिसेबिलिटी में रहेंगे, ठीक है। हाँ, फ्लैट डिडक्शन को, अच्छा एक बात और ध्यान रखो तुम लोग, फिर वही बात है, हर चीज को मजाक ना बनाओ तुम। चलो इधर देखो, नॉर्मल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब 50% से कम रहोगे, ठीक है ना। और सीवियर का मतलब क्या है, हैवी रहोगे 50 से ज्यादा, ठीक। देखोगे फ्लैट डिडक्शन का मतलब यहां पर क्या है, मतलब अगर तुम्हारे पास ये डिसेबिलिटी है, या तुम ऐसे डिसेबल पर्सन हो, या ऐसे का आप क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो या ट्रीटमेंट करा रहे हो, अगर तुमने 5,000 रुपए भी खर्च किया है तो डिडक्शन कितना क्लेम करोगे, नॉर्मल के केस में पूरा 75 और सीवियर के केस में पूरा 125। मतलब यहां पर अगर तुमने कोई 1 रुपए भी खर्च कर दिया, आप ये पूरे पूरे डिडक्शन क्लेम करने के हकदार हैं। बात समझ में आ कि नहीं, फ्लैट का मतलब क्या है, पूरा का पूरा एप्लीकेबल। फिर assessee should incur expense on medical treatment or deposit any amount for maintenance of such handicap dependent relative। एसएससी को डिडक्शन कब क्लेम करने का राइट है, या कब वो क्लेम कर सकता है, जब वो क्या किया हो, ऐसे खर्चे किया हो, किस पर किया हो, मेडिकल ट्रीटमेंट, या डिपॉजिट किया कोई अमाउंट मेंटेनेंस के लिए, किसके, ऐसे हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। आपने कोई अमाउंट खर्च नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस करा नहीं रहे हो, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो क्या, नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 2 चेक करोगे, रिलेटिव इंडिविजुअल का मतलब कौन कौन है इसमें, स्पाउस है, ब्रदर है, सिस्टर है, चिल्ड्रन है, मदर है और फादर है। हाँ, कितने हो गए ये, ध्यान रखना इसका। एचयूएफ के केस में कोई भी मेंबर किसका, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो किस में कवर रहेगा, रिलेटिव में, ठीक है। आर्यन, अब डीडीबी देखो, वहां पर देखो डीडीबी को नहीं, उसमें चार्ट में नहीं लिखा गया,
ठीक है, तो डीडीबी चेक करोगे, ये किस पर्पज के लिए है? जब आप मेडिकल, अच्छा डी में कोई भी हो डिडक्शन, वो किससे रिलेटेड है? डिसीज्ड, बीमारियों से, ठीक है ना। यहां पर देखोगे स्पेसिफाइड डिसीज का मतलब क्या होता है? यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट करना है आपको, स्पेसिफाइड डिसीज है ना। इलिजिबल एसएससी कौन इसमें? कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। अमाउंट कितना है? जितना तुमने एक्चुअल में खर्चा कर दिया है, या मैक्सिमम 40,000 या ₹1,00,000, इन दोनों में से जो लोअर होगा। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम तुमने किया है वो माइनस कर दोगे, जो अमाउंट आ जाएगा वही डिडक्शन का अमाउंट है, ठीक है। ध्यान दोगे यहां पर डिडक्शन कितना क्लेम करोगे? जितना तुमने खर्चा किया है, या मैक्सिमम 40,000 या ₹1,00,000, दोनों में जो कम हो। और अगर कोई क्लेम रिसीव किया तुमने, वो माइनस हो जाएगा, जो बच जाएगा वही अमाउंट क्या हो जाएगा? डिडक्शन का हो जाएगा, ठीक है। अब 40,000 कब क्लेम करेंगे आप, कब 1,00,000 क्लेम करेंगे, ये ध्यान दोगे। अगर नॉर्मल डिसीज है और वो स्पेसिफाइड है तो कितना? 40,000। अगर सीनियर सिटीजन पेशेंट है तो क्या करेंगे आप? सीनियर सिटीजन का मतलब 60 के ऊपर वाले, है ना, जिनकी एज कितनी हो गई है? 60+। तो कितनी अब अमाउंट डिडक्शन के लिए क्लेम करेंगे? ₹1,00,000। अब देखोगे क्या ग्राउंड है कि कब तुम इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो, जरा चेक करोगे। क्या एसएससी शुड इनकर एक्सपेंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। जो एसएससी है उसको स्पेसिफाइड डिसीज पर ये अमाउंट खर्च करना होगा। अगर आप खर्च नहीं किए हो, आप डिडक्शन क्लेम करोगे कैसे? फिर अगर इंडिविजुअल का केस है तो जो अभी तुमको ऊपर पढ़ाया गया, सेल्फ का, डिपेंडेंट रिलेटिव कौन कौन है? जैसे स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट का मतलब मदर एंड फादर हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। फिर हिंदू अनडेड फैमिली की जब बात करेंगे आप, एनी डिपेंडेंट मेंबर, कोई भी मेंबर जो डिपेंडेंट हो, किसके ऊपर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लोगे इसको तुम लोग, डीडीबी को। तो डी, सेक्शन 80D का डिडक्शन कब क्लेम करते हैं आप? डिसीज में। देखिए डिडक्शन मिलेगा आपको यहां पर, कब मिलेगा? जब आपने क्या कराया हो? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो। 4 बातें हैं। पहली बात नंबर 1 क्या है भाई? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है? हेल्थ स्कीम। तीसरी बात क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। और चौथी बात क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक। किसको ये डिडक्शन मिलेगी या कौन इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है? कोई भी एसएससी या कोई भी एचयूएफ जो क्या हो? रेजिडेंट हो। अच्छा, किसके लिए क्लेम करेगा? अगर इंडिविजुअल है तो 6 लोग। पहला कौन हो गया? सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स में मदर फादर हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गया, और कोई भी पर्सन या कोई भी चिल्ड्रन जो क्या हो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। एचयूएफ के केस में क्या होगा? कोई भी डिपेंडेंट या कोई भी एचयूएफ का मेंबर, ठीक है। पेमेंट कैसे करना है आपको? कोई किसी भी मोड में करना है, बट वो मोड कैश ना हो। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव चेकअप की बात करें तो उसका पैसा आप कैश में पे कर सकते हो। अमाउंट कितना है? अगर इंडिविजुअल है, स्पाउस है, सेल्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, उनके केस में क्या हो जाएगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीनों का जो खर्चा होगा मैक्सिमम क्लेम कितना कर सकता है वो? 25,000 रुपए। बट ध्यान रखोगे अगर पेरेंट है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन उसको मिलेगा, कितना मिलेगा? मैक्सिमम 25,000 रुपए। अगर एचयूएफ है तो केवल क्या क्लेम करेगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, ठीक है ना। फिर हमने बताया एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, एडिशनल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसमें कब क्लेम करोगे?
जब एज कितना हो जाएगा 60 प्लस, 60 या 60 से ऊपर, ठीक है, ये डिडक्शन का अमाउंट कितना से बढ़ जाएगा 25,000 रुपए से। या और बी पॉइंट में देखो, कोई भी मेडिकल एक्सपेंस तुमने कर दिया सीनियर सिटीजन के ऊपर, ठीक है, एंड मेडिक्लेम, जहां पर आप प्रीमियम पेड नहीं करते हो, तो ध्यान रखोगे डिडक्शन आप कितना क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम 50,000 रुपए, ठीक है, तीनों केस में। तो इसको बहुत ध्यान से ध्यान देना, ये पेपर में ज्यादा आता है। एक बात और ध्यान रखोगे, जैसे ये 3 है, तीनों में तुमने 25,000 रुपए खर्च किए, खर्चा कितने का है, बट डिडक्शन आप कितना क्लेम कर सकते हो 25। खर्चा कितना किए हो ये मैटर नहीं करता है, आप डिडक्शन क्लेम कितना करोगे, केवल 25। बट अगर एज कितनी हो गई 60 प्लस, तो आप कितना 50। डबल डी में हमने क्या बात किया, बताओ भाई, डबल डी में हमने क्या बात किया, डबल डी में मैंने बात किया मेडिकल ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस, या नहीं एंड मेंटेनेंस। आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो या मेंटेनेंस कर रहे हो, किसका, कोई भी डिपेंडेंट रिलेटिव का, तब आप क्या क्लेम करोगे, डबल डी। इलिजिबल एसएससी कौन है भाई हमारे इसमें, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ। कितना डिडक्शन क्लेम करेगा, नॉर्मल के केस में 75,000 रुपए, अगर आपको नॉर्मल डिसीज है क्या करेंगे आप 75,000 क्लेम करेंगे, बट सीवियर डिसीज है तो 1,25,000। ये डिडक्शन कैसी है, फ्लैट। फ्लैट का मतलब बताया ना अभी, कोई भी अमाउंट आप खर्च करोगे, अगर नॉर्मल में हो आप कितना क्लेम करोगे 75 पूरा मिलेगा, सीवियर में हो कितना मिलेगा 125। बट 3 ग्राउंड है, कब आप खर्चा क्लेम करोगे, जब आपने एक्चुअल में कोई खर्च किए हो, ठीक है, फिर किसके ऊपर किए हो, रिलेटिव डिपेंडेंट। रिलेटिव डिपेंडेंट में कौन कौन आएंगे, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर, फादर, ठीक है। हिंदू एंड फैमिली के केस में कोई भी मेंबर एचयूएफ का। डीडीबी किसके लिए बना है भाई, स्पेसिफाइड डिसीज के लिए, है ना। इलिजिबल एसएससी कौन है, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है। कितना अमाउंट क्लेम करोगे, एक जितना खर्चा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात क्या है उसमें 40,000 नॉर्मल केस में, और 1 लाख रुपए कब, सीनियर सिटीजन केस में, ठीक है। अगर कोई क्लेम मिला होगा, अमाउंट रिसीव कर दिए होगे, उसको क्या कर दोगे आप, लिस्ट कर दो। यहां तक कोई बात, बाकी नोट नंबर 1 उसमें, पिछले वाले का नोट नंबर 2, 3 है, ठीक है। बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो। अब ई पर आएंगे हम लोग। ई फॉर क्या होता है, एजुकेशन, ठीक है ना। सी फॉर कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट, डी फॉर डिसीज। अब डी में तुमने कितना पढ़ा, 3, एक डी, दूसरा डबल डी, और तीसरा डीडीबी। डी में क्या था, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम था, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप था, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हेल्थ स्कीम थी, या कौन था, 4 थे, मेडिकल ट्रीटमेंट था, ठीक है। फिर डबल डी में क्या था, किसका, डिपेंडेंट रिलेटिव का। और डीडीबी में क्या था, कोई भी स्पेसिफाइड डिसीज, ठीक है। ई में क्या है भाई, ई में एजुकेशन, पढ़ो इसको। पढ़ लिया क्या, ई फॉर एजुकेशन। देखोगे यहां पर डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो, क्यों क्लेम कर रहे हो,
या किसके लिए क्लेम कर रहे हो? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इंटरेस्ट क्यों लिया गया है? हायर एजुकेशन मतलब क्या होता है? बताओ भाई। कोई बता नहीं रहा है हमको। 80E आपको कब मिलेगा? जब आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लियो। हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? आप बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग, है ना, या एमबीए कर रहे हो, मेडिकल की कोई डिग्री ले रहे हो, एमबीबीएस हो गया, एमबीए, ज्योति, ठीक है ना? तुम ही लोग 12 बजे के पहले बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान, ना लायक कहीं के। हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी आप ऐसी डिग्री ले रहे हैं जो चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर काम करे, ठीक है? जैसे इसमें आपका आ गया मेडिकल की डिग्री आ गई, इंजीनियरिंग की आ गई, एमबीए की आ गई, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी। सीए आएगा इसमें, एसीसीए आएगा। हाँ, एसीसीए मतलब ये नहीं एसी वाला सीए, ना लायक। देखोगे, अब ये एजुकेशन चाहो तो आप इंडिया में लो चाहे इंडिया के बाहर, ठीक है ना? लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना, तुम लोग पहले पढ़ लिया करो। और ये वर्ड अब दोबारा क्लास में नहीं बोलेंगे दोनों लोग ना, नहीं तुम अब बता रहे ना, नहीं तो 12 बाजी तुम अंदर भी आओगे। चलो ध्यान दो इधर। पढ़ाई अगर करें तो पढ़ाई वाले मैटर डिस्कस करो। अभी पूछे सी में कितना टाइप का डिडक्शन है, काम खत्म हो जाएगा। फिर 5 टाइप के सी में, कि सी में 5 डिडक्शन है। अब बच गया ना तुम्हारे मुंह पे 13। चलो इधर देखो, इलिजिबल एसएससी कौन है? ई में इंडिविजुअल है केवल। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर कितना अमाउंट क्लेम कर सकता है जरा चेक करो। इंटरेस्ट अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 8, जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको क्या करेंगे आप? 8 लगातार ईयर में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ठीक है? कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द ईयर इन विच एसएससी स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट। बात समझ में आएगी नहीं? जब से एसएससी इंटरेस्ट का पेमेंट स्टार्ट कर रहा हो तब से। मान लो तुमने लोन के लिए अप्लाई किया आज, 2 साल के बाद लोन मिला। जब 2 साल के बाद लोन मिलेगा तो पेमेंट क्या करोगे? 3 साल या 2 साल के बाद करोगे। तो जिस दिन से पेमेंट आप स्टार्ट करोगे उसके 8 कंसेसिव ईयर में, ठीक है? नोट पढ़िए, डिडक्शन इज अलाउड इफ लोन टेकन फॉर द एजुकेशन ऑफ सेल्फ। डिडक्शन आप क्लेम कब करोगे इंटरेस्ट का? जब लोन लिए होगे। किसके लिए? अपने खुद के लिए, खुद के स्पाउस के लिए, खुद के चिल्ड्रन के लिए, एंड स्टूडेंट फॉर हुम एसएससी इज अ लीगल गार्जियन, या जिसका एसएससी क्या है? लीगल गार्जियन है, ठीक है ना? तो देखोगे भाई, डिडक्शन किस लिए मिले? 80 में इंटरेस्ट के लिए मिले। इंटरेस्ट कहां से आ रहा है आपका, या क्यों इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं? क्योंकि आपने लोन लिया। लोन किस पर्पज से लिया है? हायर एजुकेशन के लिए। वो हायर एजुकेशन आप कहां तक ले सकते हो? चाहे इंडिया में लो चाहे इंडिया के बाहर लो। डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? कोई भी एसएससी, बट एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है ना? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है यहां पर नहीं। अमाउंट कितना क्लेम करेगा? जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, उस लोन का, उसके लगातार 8 साल में। जैसे मान लो ज्योति ने 25 लाख रुपए लोन ले लिया, ₹25 लाख 8% पर। बात समझ में आ रही नहीं? अब ध्यान रखो, इस 25 लाख का
8% के रेट से इंटरेस्ट कितना बना? 4 लाख बना हर साल। गांजा ले लियो क्या? अच्छा, ठाकुरों के ठिकाने ठेके और थाने हैं भैया, इधर ध्यान दो। आए क्या? अभी देखोगे 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। तो ध्यान रखो, जहां से तुमने लोन लिया है यहां से 8 सालों तक तुम क्या कर सकते हो? इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो। अब ज्योति ने लोन ले लिया, 2 साल एमबीए बीत गए, 6 साल आराम हो रहा है। अब ध्यान रखो 9th ईयर से इनका इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम होगा क्या टी में? कभी नहीं क्लेम। इस बात को ध्यान रखना है। 8 साल तक तुमको जितना इंटरेस्ट का क्लेम करना है, जितना लोन लिए हो क्लेम कर लो, बट 9th ईयर से आप क्लेम करेंगे भी तो नहीं मिलेगा। 8 साल के लिए ठीक है भाई। ये है तुम्हारा टी। ठीक है, आगे बढ़ोगे। डिडक्शन अलाउड है कब? इफ लोन टेकन फॉर द एजुकेशन। लोन जब तुमने लिया होगा किसके लिए? सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके आप क्या है? लीगल गार्जियन। ठीक, कोई दिक्कत की बात है टी की? हमारे ख्याल से ये लोन तुम लोग को लेना चाहिए। चलो डबल ई पर आओ। डबल ई पे, डबल ई पे। डबल ई का क्या मैटर है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहां पर भी देखो किसकी बात है? किसकी बात है? ये क्या हो गया? अभी बता रहे हैं आयुष हम तुमको। चलो, ई में कॉमन मिला कुछ? वहां ई में एजुकेशन का इंटरेस्ट है, एजुकेशन के लिए जो तुमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट है। फिर डबल ई में किसका था? फिर डबल ई ए में किसका है? यहां पर भी हाउस का है। और डबल ई बी में भी क्या है? लोन है इंटरेस्ट का, लेकिन ये किसका है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो ई एजुकेशन है पहला, लेकिन एजुकेशन नहीं, ये यहां पर आप क्या मैटर कर? इंटरेस्ट से रिलेटेड डिडक्शन क्लेम करें। जामन बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है, फिर अभी पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो पढ़ो इसको आराम से। फिर क्या हो गया? कहाँ? इसका अलग प्रॉब्लम है। हे भगवान।
चलो ए इधर देखो ना देख, डबल ई में ध्यान रखोगे आप डिडक्शन क्लेम करें, किससे रिलेटेड डिडक्शन है ये? इंटरेस्ट से। जितनी भी ई में डिडक्शन है हमारी किससे रिलेटेड है? वो सब इंटरेस्ट से है। सिंगल ई में किसका डिडक्शन था? एजुकेशन लोन का। डबल ई में किसका है? हाउसिंग लोन का। अब देखोगे यहां पर क्लेम कौन करेगा? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन। देखोगे कितना क्लेम कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन क्लेम करेगा। कितना क्लेम कर सकता है? मैक्सिमम 50,000 रुपए। अगर आप ध्यान दिए हैं तो आप पढ़े थे अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट फ्रॉम लोन डिडक्शन क्लेम किए थे ना 24B में, है ना? जो लोन से इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे उस पर तुमने डिडक्शन क्लेम किया था, अगर लेट आउट का पोर्शन था जितना भी था, बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड था 2,30,000, अलग अलग लिमिट थी, ठीक है? यहां अब देखो, हो सकता है तुमने वहां पर पूरी क्लेम ना किया हो या ना मिला हो, तो जो बच गया होगा वो आप कहां क्लेम कर सकते हो? यहां पर, ठीक है ना, 80EE में। बट कंडीशन जरा चेक करो, ये 6 कंडीशन। लोन आप कहां से लेंगे? बैंक से या किसी फाइनेंशियल? आप लोन कहां से लोगे? बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। पर्पज क्या है इसका? आप एक्वायर कर रहे हो या एक्सटेंशन कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? किसका? या तो घर खरीद रहे हैं या घर को तो आधा बना है पूरा बनवा रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है? या तो घर को क्या कर रहे हो? पूरा बनवा रहे हो। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है? बट ये परचेज प्राइस जो है हाउस की वो कितने से ज्यादा ना हो? मैक्सिमम अमाउंट जो है हाउस परचेज करने का उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 50, उससे ज्यादा। लोन कब लिया गया हो? इस डेट के बीच में 16 से 17, ठीक है ना? 31/4/16 से 31/3/17 के बीच में। और लोन का अमाउंट कितना ना हो? हाउस की वैल्यू 50 और लोन का अमाउंट 35। एसएससी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जिस दिन आपको लोन मिल रहा है उस दिन तक एसएससी के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी तो लोन मांगो मिलता ही नहीं, डिडक्शन बना दिया गया है। फिर देखोगे पॉइंट नंबर 6, पहले आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, कहां पर? कह रहा जिस दिन तुमने लोन लिया है उस दिन तुम्हारे पास घर ना हो। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप डिडक्शन क्लेम कर चुके हो 24B का। ये तो उल्लू बना रहे सीधा। लोन ले क्या मतलब कि दूसरे पर्पज से लोन लोगे, ठीक है ना? तो ये भाई डबल ई। डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? एसएससी करेगा। किस लिए करेगा? इंटरेस्ट पे कराए वो किसका? हाउस लोन का या हाउसिंग लोन का, ठीक है? कंडीशन, अच्छा मैक्सिमम क्लेम कितना करेगा? 50,000। कंडीशन क्या है? लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो। पर्पज क्या है? एक्विजिशन, एक्सटेंशन या कंस्ट्रक्शन। पर परचेज प्राइस कितनी होनी चाहिए? 50 लाख रुपए। बट लोन का अमाउंट कितना है? 35 लाख रुपए। एसएससी को जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है? उसने हाउस प्रॉपर्टी की हेड में 24B का डिडक्शन क्लेम कर लिया हो, उसके बाद ये डिडक्शन अलाउ होगा। कहने वाला किसको मिलेगा? केवल जिसके पास घर होगा, है ना? और जिसके पास कह रहा है लोन सैंक्शन उसको, तो अलग अलग बातें इनकी। अब देखो 80EE तुमको भी चश्मा की दिक्कत है क्या?
हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर देखोगे डिडक्शन आपको किस चीज का मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। सेम बातें हैं यहां पर। वहां पर लोन आपका कब से कब तक के बीच में पास होना था? 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में। यहां पर उसके आगे एक बात कर रहा है, कह रहे 19 से 22 तक की बात कर रहा है। यहां पर इलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल, बट वो कवर ना हो 80EE में। अगर आपने 80EE क्लेम कर लिया है तो आपको 80EE क्लेम करने का कोई राइट्स नहीं होगा। यहां पर देखो लिखा है ना, अदर देन कवर्ड इन 80EE। कितना क्लेम कर सकते हो? वहां पर मैक्सिमम लिमिट कितने की है? 50 की। यहां पर कितना है? 1,50,000 रुपए का। कंडीशन क्या है? आपको लोन लेना है। लोन कहां से लेना है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। पर्पज वही तीन है, एक्विजिशन, एक्सटेंशन है या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है। कोई दिक्कत की बात यहां तक? देखोगे परचेज प्राइस कितना होना चाहिए? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग 45 लाख। लोन कब पास हो? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 के बीच, ठीक है ना। आगे देखोगे, वेयर अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट, डिडक्शन शेल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर द सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर। अगर आपने इस डिडक्शन का क्लेम इस सेक्शन में ले लिया है तो उसका क्लेम और किसी भी सेक्शन में आपको मिल नहीं पाएगा। फिर ये डिडक्शन आप क्लेम तभी कर पाओगे जब आपने क्या किया हो? हाउस प्रॉपर्टी के हेड में डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर लिया। ठीक है, तो यहां पे और पहले वाले जो सेक्शन है दोनों में क्या है? सिमिलरिटी है काफी। अमाउंट का और डेट का डिफरेंस आ रहा है। वैल्यू का भी है। वहां पर मैक्सिमम लोन की वैल्यू कितनी है? 35। हाउस की वैल्यू 50 है। यहां पर लोन की वैल्यू, अच्छा परचेज प्राइस जब हाउस जो है कितने का है? 45 का। वहां पर 50 था। ठीक है भाई। पढ़ो। देख रहे हो ना आजकल इन्वायरमेंट पॉल्यूट बहुत हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या किया? इलेक्ट्रिक व्हीकल को और उसके यूज को बढ़ाने के लिए उसने एक डिडक्शन अलाउ किया जिसका नाम क्या है? 80EEB। यहां पर देखेंगे डिडक्शन कब मिलेगा आपको? जब आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किए हो। और कैसे परचेज किए हो? लोन लेके। तो उस पर जो भी अमाउंट आप इंटरेस्ट का पे कर रहे होंगे उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। देखोगे यहां पर एलिजिबिलिटी किसके पास है? इंडिविजुअल के पास। कोई भी इंडिविजुअल एसएससी बनेगा। यहां पर अमाउंट कितना क्लेम कर सकता है एक साल में? 1,50,000 रुपए। देखोगे EE में और EEB में अमाउंट जो है लोन का क्या इक्वल है? कितना कितना? 1,50,000 रुपया। कंडीशन क्या है? वही सब है। लोन कहां से ले हो आप? बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में NBFC को इसने इंक्लूड कर दिया है। बजाज फाइनेंस, सोनाटा फाइनेंस। पर्पज यहां पर स्पेसिफाई किया है। पर्पज क्या होना चाहिए? वहां पर आप हाउस या तो एक्वायर कर रहे थे या एक्सटेंशन कर रहे थे या कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। यहां पर क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्वायर करना है, परचेज करना है। लोन कब से कब तक लिया गया हो? 1/4/19 से 31/3/23 तक की बात कर रहा है। मतलब अगर आप लोग को डिडक्शन चाहिए तो आप लोग ले लीजिए। फिर कह रहे वेयर अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट, डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर द सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर। अगर तुमने एक बार इसका डिडक्शन क्लेम कर दिया और डिडक्शन आपको मिल गई है तो आप इसको इस डिडक्शन को बार बार क्लेम नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है बड़ा? पढ़ो, नोट में पढ़िए।
इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स अ व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या भाई, एक ऐसी व्हीकल विच इज पावर्ड एक्सक्लूसिवली बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना। ऐसी व्हीकल जो कैसे काम कर रही है, इलेक्ट्रिक मोटर से, हुज ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्ट एनर्जी इज सप्लाई, ठीक है, एक्सक्लूसिवली बाय ट्रैक्शन बैटरी इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल्स एंड हैज इलेक्ट्रिक रिजनरेटिव braking system which during braking provides for the conversion of vehicles night energy into electric energy। कलश शर्मा की स्कूटी का डिडक्शन इसमें ले सकते हैं क्या आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो जब तुम लोग कमाओ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लो। अभी ये डिडक्शन इस अगले साल खत्म होगी ना, फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट क्या करेगा, इसमें इंक्लूड करेगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? जिसको पानी वानी पीना हो पानी वानी पी लो। आज की बात यही है।